अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा से एक खबर सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा में जो है डॉक्टरों की लापरवाही के बायस मरीजों को परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते जो है लोगों ने आज अस्पताल के अहाते में एहतजाज भी किया है और इस एहतजाज के बाद जो है हुक्काम ने नोटिस लिया और 5 घंटे इंतजार के बाद इन मरीजों का इलाज जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल कुयूम हमें बता दीजिए कि डॉक्टरों की लापरवाही के बाद जो है मरीजों को एहतजाज करना पड़ा, क्यों ये एहतजाज हुआ और क्या कुछ पूरा मामला है, जी बता दीजिए। जी फैसल, लगातार जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है वहाँ से कंप्लेन हमें मौसर होती है और आज दिन के लगभग 11 बजे एक पेशेंट को वहाँ पे एडमिट किया जाता है। हालांकि पहले वो ओपीडी में जाता है, वहाँ से टिकट निकालने के बाद जो डॉक्टर जो है उसको यूएचसी वगैरह लिखते हैं, लेकिन 5 घंटे लगातार गुजरने के बाद उनको एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को बोला जाता है कि इनको ट्रीट करने के लिए, जब तक ना पेशेंट मजबूर होता है कि बाहर वो अहाते में एहतजाज करे और जब तक मीडिया आती है तब तक पेशेंट को इमरजेंसी में नहीं लिया जाता है। लगातार उनको उनके कहने के मुताबिक पेन थी, ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उनको ट्रीट नहीं किया गया। इसके बाद जो ही प्रोटेस्ट हुआ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपुरा खुद आए, उन्होंने उनको इमरजेंसी में लिया और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लगातार ये कंप्लेंट्स हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा से मिलती है और आज का ही नहीं, लगातार हर दूसरे दिन ये कंप्लेंट्स होती है और जब तक मीडिया या कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन हो तब पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जी, इससे पहले भी ऐसी खबरें जो है मौसूल हुए हैं कि अस्पताल का अमला जो है वो दिन भर मरीजों को जो है एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक का वो जो है मुंतकिल करने का जो रोजाना का मामूल बन गया है, उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपुरा मोहम्मद शफीक कोका से बात की। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस इशू पर नोटिस लिया है और वो एक इंक्वायरी टीम बिठाएंगे, उसके बाद ही वो एक रिपोर्ट दे सकते हैं। बट उनका कहना था कि 1 घंटा डॉक्टर्स ने डिले किया है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट सामने आया और उन्होंने बोला था कि अस्पताल में अमले की कमी की वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। इससे पहले भी अगरचे इस अस्पताल में जो है इस तरह की खबरें जो है मौसूल हुई है, क्या इंतजामिया ने इस पर कोई नोट्स नहीं लिया है? या हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें, वहां पे जितने भी चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात करें, क्या उन्होंने इस हवाले से कभी इस पर जो है गौर नहीं किया है? देखिए, लगातार बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो लाइमलाइट में रहा है इसी चीज को लेकर, चाहे डॉक्टर्स की एब्सेंस हो या डॉक्टर्स के वैकेंट पोस्ट हो, इस चीज की वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। ये इश्यूज अभी तक हल नहीं हुए हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में लगभग 20 पोस्ट वैकेंट है जो मेन डॉक्टर्स है। उसकी वजह से भी जो पेशेंट्स है उनको या तो सोपोर, बारामूला या तो श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है और उनको बहुत इफेक्टिव भी ये पड़ता है। वहाँ पे आज एहतजाज हुआ है और मरीजों के अटेंडेंट जितने भी वहाँ थे उन्होंने मीडिया से बात भी की है, उनका क्या कुछ कहना था इस हवाले से? जी, उनका यही कहना था कि 11 बजे उन्होंने ओपीडी से टिकट ली है और उसके बाद अब 3:15 को डॉक्टर्स आए, उनको इमरजेंसी में लिया। वो लगातार एलिगेशन लगा रहे थे कि नेग्लिजेंस की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी अगर वो ना होते, या अगर वो उनका मीडिया के साथ जी। चले अब्दुल कुयूम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये अब्दुल कुयूम हमारे साथ जुड़ चुके थे बांडीपुरा से। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा में जो है डॉक्टरों की लापरवाही के बायस मरीजों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आज जो है अहाते में एहतजाज भी किया गया और वहां पर मरीजों के साथ जितने भी अटेंडेंट थे उन्होंने मीडिया से बात भी की है और उनका यही कहना था कि मीडिया को कॉल करने के बाद एहलकारों ने जो है मरीजों का इलाज जो है वो शुरू किया है और ये मरीज जो है जो तकरीबन 5 घंटे तक अस्पताल के फर्श पर पड़े रहे थे और इन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल के अमला का दिन ब दिन जो है यही हाल होता जा रहा है और दिन ब दिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल करना ये रोजाना का मामूल जो है वो बन गया है। वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपुरा ने मीडिया से बात भी की है। उनका यही कहना है कि ओपीडी में मरीजों की भीड़ की वजह से जो है तकरीबन 1 घंटे तक मरीजों का इलाज नहीं हो सका और इन्होंने यकीन दिलाया है कि मामले की तहकीकात की जाएगी
और अगर कोई मुलवस पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहें जी के अपडेट। साढ़े 11 बजे का ओपीडी टिकट इशू हुई है और वो गलत बता रहे हैं, वो 10 बजे आए। आप ये देख भी सकते हैं। और उसके बाद फीमेल ओपीडी में जाती है और वहाँ वो हिस्ट्री बताती है, उसकी ब्लीडिंग हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, और उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको दवाइयाँ और उसके साथ कुछ टेस्ट्स लिखे। वो टेस्ट करके और ईसीजी लिखा है। 1:30 बजे उसका ईसीजी आता है, 1:40 पे। तो ईसीजी मेरे पास है यहाँ पे। 1:40 पे इसका ईसीजी होता है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए बोला है और फिजिशियन कंसल्टेशन में कुछ डिले हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने एजिटेट किया। ये 2-2:30 बजे की बात होगी। 1 घंटा का डिले हो गया कंसल्टेशन में और जिसकी वजह से उस पेशेंट अटेंडेंट्स ने एजिटेट किया। उसमें कुछ लोग एजिटेट सारे नहीं करते थे, कुछ लोग एजिटेट किया। और जब मुझे मेरे नोट्स में लाया गया तो उन्होंने पेशेंट बाहर निकालता नहीं, पेशेंट देखा गया, पेशेंट को देखा गया था पहले, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। पेशेंट की कंसल्टेशन, जो फिजिशियन कंसल्टेशन में 1 घंटे का डिले मैं मान रहा हूँ हुआ है यहाँ, क्योंकि वहाँ भी ओपीडी चल रहा है, वहाँ भी रश है और उसमें एजिटेट किया गया है पेशेंट अटेंडेंस ने। उस 1 घंटे को डॉक्टर की लापरवाही बोल रहे हो या कुछ और किसी और एंगल से आप देख रहे हो? यहाँ देखें कि आप देखिए यहाँ का ओपीडी, अगर आप अक्सर बेशतर यहाँ आते हैं, आप ओपीडी में देख लीजिए कितना रश होता है। शायद उसकी वजह से कम्युनिकेशन में कुछ गैप रही होगी, डॉक्टर, पेशेंट अटेंडेंट्स और रेफरिंग डॉक्टर में कुछ कम्युनिकेशन गैप बिकॉज ऑफ वर्कलोड रही होगी। मैं उस पर जाँच करूँगा वजह क्या रही है। और उसमें अगर पेशेंट अटेंडेंस ने एजिटेट किया, मैं पर्सनली मैंने जाके उसको रिक्वेस्ट की कि हम पेशेंट आप दे दीजिए, आप एजिटेट कर लीजिए, आई विल लुक इनटू द इशू डीपली। मैं हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करूंगा कि कोताही किस जगह पे रही। हम यहाँ सुबह 10:30 बजे पेशेंट लेकर आए और हमने उसको बोला डॉक्टर साहब को कि हमारा पेशेंट बीमार, इसको रिएक्शन हुई है। उसने दिया एडमिट फाइल और उसके बाद वो हमारे पास नहीं आया। फिर उसने बोला कि आप एक काम करो, ऊपर जाओ। ऊपर गए तो वहां से नीचे बोला, नीचे गए तो ऊपर बोला। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अभी उन्होंने सुना ना कि मीडिया आ रही है तो तुरंत आए, सारे बोले कि हम इस पेशेंट का इलाज करेंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर अब तक उन्होंने हमारे पेशेंट को कोई सामने नहीं आया, बोला क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हुआ इस पेशेंट को। खाली आ रही है एमटी की नर्स है, वो चेकअप कर रही है। वो क्या चेकअप करेगी, खाली ब्लड प्रेशर चेक कर रही है और बोलेंगे दवाई दे दो, आप बाहर जाओ मेडिकल दुकान से दवाई लाओ। यहाँ कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो फिर किस लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? इसको बोलो इसको बंद करे। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्टाफ जो पेशेंट को मार डालेंगे। हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए जिसको कोई तमीज ही नहीं है दूसरों के साथ बात करने के लिए कि पेशेंट आया कम से कम बात करेंगे। तहजीब से कुछ नहीं कर रहे, बस खाली हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपका काम क्या है यहाँ पे? क्यों फिर किस लिए डॉक्टर होते हैं? जान बचाने के लिए या मारने के लिए होते हैं ऐसे डॉक्टर? तो 10:30 इन्होंने उसको एडमिट किया था यहाँ पे। एडमिट करने के बाद 10:30 से 11:15 को हमने नर्स बुलाई, उससे ब्लड प्रेशर चेकअप करवाया और पल्स रेट चेकअप करवाई। तो उस टाइम पल्स रेट उसकी रेज हो रही थी, 104 के आसपास पहुंच रही थी कुछ। तो डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाई तो डॉक्टर के पास फिर से गया ईसीजी लेके। उसने बोला मैं नहीं देख सकती हूँ, इस पे लिखा है उसने फिजिशियन को दिखाओ, फिजिशियन रिव्यू भी लिखा है ना इस पे। तो फिजिशियन कह रहा है ये नॉर्मल है, जनरल के पास जाओ। जनरल के पास गया मैं तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पेशेंट को किसी और जगह लेके जाता। तो उन्होंने कहा कि एडमिट किसने किया है वही इलाज करेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर बाजला जो है उसने एडमिट किया था। तो उसके बाद मैं गया था इम्तियाज़ साहब की, इशफाक साहब कौन था वहाँ पे फिजिशियन में, तो उसके पास गया तो उसने बोला नॉर्मल है। मैं अब गायनी के पास जाओ, वही बोलेगी। गायनी के पास गया तो जनरल के पास जाओ। सुबह से लेकर यही कर रहा हूँ मैं 2:45 तक। 2:45 बजे मैं अब जब बाहर आया आपको फ़ोन किया यहाँ आ जाओ ऐसे प्रॉब्लम है। तो अब जब आप नज़दीक पहुँचे यहाँ पे तो सब लोग आ गए मेरे पीछे पीछे। जहाँ तक कि मैंने कोका साहब से भी बात की, उसने कहा कि मेरे जिम्मेवारी पे छोड़ दो। मैंने उससे कहा था कि सर आपको
नए आप नए हो यहाँ पे, आपको पता नहीं है। ये स्टाफ पूरा का पूरा ऐसा ही है, हर साल ऐसे ही कर रहे हैं, हर दिन ऐसा ही हो रहा है इधर। तो जब दवाई मांगने जाएंगे ओंडम इंजेक्शन 5 रुपए में आता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, वो भी बाहर खरीद के लाना पड़ता है हमें। यहाँ एविल जो है ना फ्री सप्लाई आती है, वो भी बाहर लेके आना पड़ता है। पेशेंट की सूरत हाल क्या है? पेशेंट की जब हालात बिगड़ गई ना, तो सब लोग पीछे आ गए कि हम मीडिया को ये नहीं दिखाएंगे। ये मीडिया वाला आपके सामने, वो मेरा भाई, उसको पता है पेशेंट की हालात कितनी नाजुक है अभी। सुबह से लेकर खाली यही एक रिएक्शन हुई थी, तो ये बंद करवाया, खुद मैंने बंद किया, इन्होंने बंद नहीं करवाया, इनको पता ही नहीं है। रिएक्शन हुई, उसको चेस्ट में पेन हो रही थी, तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाया उसको, कुछ भी दी गई, उनको फिर देखा नहीं गया। एक डॉक्टर को नहीं उसी बेस पे काफी टाइम उसी बेस पे कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट की एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की तरफ, और उसको वार्ड में शॉर्ट स्टे के लिए एडमिट भी किया गया। ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद ये शॉर्ट स्टे एडमिशन के लिए ये फाइल बनी, इसमें ये भी है, इसमें नर्सिंग नोट भी है।